वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज का हम लोग का टॉपिक पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर है उससे पहले प्रीवियस क्लासेस में जो हम लोग डिस्कस किए थे एनिमल टिश्यू में एक टाइप था कनेक्टिव टिश्यू, उसके बारे में हम पढ़े थे एडियोलर, एडिपोज, स्केलेटन एंड फ्लूइड। जो कि एडियोलर के अंदर में टेंडन और लिगामेंट के बारे में डिस्कस कर चुके थे और एडिपोज भी डिस्कस कर चुके थे। स्केलेटन में आता है कार्टिलेज एंड बोन, ये भी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग फ्लूइड के बारे में, ये लास्ट टॉपिक जो कनेक्टिव टिश्यू में चला है, आज फ्लूइड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मेरा टॉपिक होगा, उसमें हम लोग ब्लड के बारे में, बेसिकली ब्लड के बारे में आज का लेक्चर चलेगा। तो आज का मेन टॉपिक है हमारा वो ब्लड है। ब्लड तो क्या ब्लड इट इज इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ब्लड के बारे में बताया जाता है कि हमारे जो बॉडी को रिवर ऑफ द लाइफ कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है, इस मिस्ट्री को जानने के लिए हम स्टडी करेंगे आखिर ये ब्लड है क्या, हमारे शरीर में इसे रिवर ऑफ द लाइफ के नाम क्यों दिया जाता है, जिंदगी की नदियाँ क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कितना हमारे बॉडी में ब्लड रोल कितना कैसे निभाते हैं, कैसे ये कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आते हैं, कैसे कनेक्शन देते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं ब्लड का टॉपिक। ब्लड, सबसे पहले जो ब्लड का पॉइंट्स बताया है, इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट अगर पॉइंट डिस्कस करेंगे तो ब्लड का ठीक है कनेक्टिव टिश्यू तो है, चलिए मान ली, पता चल गया। अब अगर ब्लड के बारे में और कुछ थोड़ा सा जानेंगे, ब्लड का पीएच, अगर ब्लड का पीएच कितना होता है, सबसे पहले पीएच डिस्कस करने से पहले जान लेते हैं ब्लड में आपका जो ब्लड, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, मान लीजिए कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है कि विच कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू इट इज ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ टिश्यू विच कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन का काम करते हैं। तो ब्लड भी मेरा क्या है, कनेक्शन का काम करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो डिफरेंट हर एक सेल टू सेल, डिफरेंट सेल टू सेल में कनेक्शन का काम करते हैं और उस सेल के माध्यम से हर एक सेल से दूसरे सेल में न्यूट्रिशन को ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट डिस्कस किया जाए तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, आपका बॉडी में वॉल्यूम ऑफ ब्लड। आप तो एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन में कोई पूछ सकते हैं कि नॉर्मल एडल्ट पर्सन में ब्लड का वॉल्यूम कितना कंटेंट है, तो हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ब्लड में वॉल्यूम करते हैं उनका एक्यूरेट जो मेजर किया है अकॉर्डिंग टू वी कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड according to their बॉडी। क्या होगा कि हम लोग कोई वॉल्यूम ऑफ ब्लड एग्जैक्ट कैलकुलेशन होता है उनका, किसी भी बॉडी का नॉर्मल एडल्ट जो पर्सन है, कोई बॉडी है, उनका बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट किया जाता है। तो बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग हम ये चलिए तो क्या डिस्कस करेंगे, एक बॉडी का वॉल्यूम ऑफ द ब्लड डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड बोलते हैं अकॉर्डिंग टू वेट, किसी बॉडी का वेट के अकॉर्डिंग वॉल्यूम डिटरमाइन किया जाता है किसी बॉडी का वॉल्यूम। तो कैसे मेल और फीमेल में वॉल्यूम ऑफ ब्लड में मेल और फीमेल ऑफ ब्लड, मेल और फीमेल स्लाइटली डिफर करते हैं अकॉर्डिंग इन मेल का हम सिंबल इस तरह से यूज करते हैं, मेल का सिंबल ये और इन फीमेल का हम सिंबल इस तरह से यूज करते हैं। मेल के अगर ब्लड का वॉल्यूम पर पूछा है तो इनके कितने 8% ऑफ द बॉडी वेट, जितने भी एक मेल में उनका जितने भी बॉडी वेट उनका 8% निकालेंगे, जितना होगा कैलकुलेशन पर उनका वो ब्लड का वॉल्यूम होगा उस बॉडी का। और फीमेल में इन फीमेल 7% ऑफ द बॉडी वेट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, वॉल्यूम हो गया। अब इसके बारे में
डिस्कस थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि बॉडी का थोड़ा वॉल्यूम है। तो हम लोग स्टेजेस, हम लोग का जो लाइफ साइकिल रहते हैं स्टेजेस बदलते रहते हैं। पहले हम लोग इन्फेंट में आते हैं, फिर एडल्ट में आते हैं, फिर हम लोग क्या बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है ना, ओल्ड फेज आते हैं। इन्फेंट, एडल्ट एंड ओल्ड फेज, ये 3 फेज में हम लोग ब्लड का, तो कैसे एडल्ट में सबसे बच्चे में कितने होते ब्लड का वॉल्यूम, एडल्ट में जाने के बाद कितने होते ब्लड का वॉल्यूम, ठीक है, हाँ क्लियर। डिस्कस करें। अगर ये कुछ ब्लड है, इन्फेंट में ब्लड कितने होते हैं, कितने उनका बॉडी का कितना परसेंटेज होगा कि इन्फेंट में, चिल्ड्रन में और एडल्ट में। 3 कंडीशन क्या ब्लड का अगर वॉल्यूम डिटरमाइन किया जाए इस इन्फेंट में, इन्फेंट जो नवजात शिशु, नवजात जो बच्चे होते हैं उनका अगर पूछ दिया जाए कि उनका ब्लड का वॉल्यूम कितने होगा। ये तो एडल्ट के बारे में डिस्कस, ये जो वॉल्यूम तो ब्लड डिस्कस किया किसके बारे में, एडल्ट, नॉर्मल एडल्ट पर्सन में कितने ब्लड होते हैं, तो उनका बॉडी वेट होता है 8% और 7%। तो यहाँ पर अगर एक नवजात शिशु में डिस्कस करेंगे इन्फेंट में, तो कितने होते हैं, अबाउट 9 to 10% ऑफ द बॉडी वेट। बॉडी वेट के 9 to 10% होते हैं इन्फेंट। और इन चिल्ड्रेन में कितने होते हैं, अबाउट 8 to 9% ऑफ द बॉडी वेट। और इन एडल्ट, जब एडल्ट हो जाते हैं, एडल्ट में अबाउट 7 to 8% ऑफ द बॉडी वेट। चलिए राइट डाउन कर लीजिएगा सब, ठीक है, क्लियर। क्या डिस्कस किया, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। वॉल्यूम ऑफ द ब्लड बताया कि मेल और फीमेल, मेल का सिंबल इस तरह से सिंबलाइज करते हैं, फीमेल का सिंबल ये। मेल में क्या है, उनका अकॉर्डिंग परफेक्ट जो मेजर किया जाता है हम लोग को अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ब्लड का वॉल्यूम डिटरमाइन किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो 8% बोले बॉडी का वेट मेल में और 7% फीमेल में। ये स्लाइटली मेल एंड फीमेल में डिफर करता है। अब ये 3 कंडीशन, एक नवजात बच्चे में कितने होंगे ब्लड, एक चिल्ड्रन में कितने, नवजात चिल्ड्रन में आएंगे, और उनके बाद एक एडल्ट बनेंगे तो कितने आएंगे। तो एक नवजात 9 to 10% उनके बॉडी वेट का वॉल्यूम, बॉडी वेट का, इन चिल्ड्रन में 8 to 9%, इन एडल्ट 7 to 8%। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस मूव आप करते हैं, हम लोग देखिए आगे चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ ब्लड डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट हम पीएच डिस्कस देख लिए, ब्लड के बाद कितना, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं ब्लड के बारे में देखेंगे। ब्लड क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है वो देखिए, ब्लड का पीएच देखिए, पीएच ऑफ ब्लड, पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड का जो पीएच होते हैं वो वेरी करते हैं। पीएच क्या डिटरमाइन करते हैं कि वो हमारा जो ब्लड है एसिडिक कैरेक्टर का है या फिर बेसिक कैरेक्टर का, नेचर शो करते हैं बेसिक है या एसिडिक। तो ब्लड का जो पीएच होते हैं वो वेरी करते रहते हैं, कितने से 7.2 से 7.4 तक वेरी करते हैं। ये वेरिएशन क्यों आ रहा है 7.2 से 7.4? ये 7.2 ब्लड, आपका ब्लड एक बॉडी में जो ब्लड तो एक ही है, लेकिन ये फिर से पीएच वेरी क्यों कर रहा है? तो हमारे बॉडी में जो ब्लड होते हैं वो 2 तरह होते हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब आपका ब्लड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं, वो ब्लड बन जाते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब आपका ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हाई रहता है तो वो ब्लड होते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्लियर। इसलिए हमारा ऑक्सीजन दूसरा सिंपल वर्ड में बोलेंगे, ये मेरा प्योर ब्लड है, ये प्योर ब्लड है और ये इम्प्योर ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, जो प्योर ब्लड को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कब बना? ब्लड के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड हुआ, उस ब्लड का नाम दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड उसको प्योर ब्लड भी कह देते हैं। और जब ब्लड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो मिलते हैं तो उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर उसे इम्प्योर ब्लड का नाम। ये ब्लड का पीएच वेरी करते हैं। अब हम लोग मूव आउट करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड का कंपोनेंट्स कितने होते हैं, इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज करेंगे, इतना ही तक हम लोग पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड,
कौन कौन होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? तो ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं प्लाज्मा और दूसरा होते हैं कर्पसस। कर्पसस कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में प्लाज्मा एंड कर्पसस, ठीक है। ये इनका कंपोजिशन था ब्लड। चल इतना तक पहले राइट डाउन कीजिए, तो राइट डाउन कीजिए जल्दी। अब आगे देखिए, आई थिंक राइट डाउन कर चुके होंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, आज मुकाबला करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में। तो पढ़ते प्लाज्मा एंड कर्पस। ये प्लाज्मा और कर्पसस क्या है? तो ब्लड जो बने होते हैं दो कंपोनेंट से बने होते हैं, प्लाज्मा और कर्पस। सिंपल वर्ड में प्लाज्मा जो बोलोगे, प्लाज्मा क्या है? फ्लूइड पार्ट, जो ब्लड में जो ब्लड का फ्लूइड पार्ट है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। मतलब प्लाज्मा क्या होता है? फ्लूइड पार्ट्स ऑफ द ब्लड। ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होते हैं, लिक्विड पार्ट, तो उसे बोलते हैं प्लाज्मा। तो सिंपल सा वर्ड में देखो, प्लाज्मा जब ब्लड में से, कोई भी ब्लड में से अब कर्पसस सेल को मूव कर कर्पसस इसको मूव हटा दो, ब्लड माइनस कर्पसस इक्वल टू प्लाज्मा। क्लियर? ब्लड माइनस कर्पसस इक्वल टू प्लाज्मा। ये फ्लूइड पार्ट, प्लाज्मा क्या? फ्लूइड पार्ट। इनका कंट्रीब्यूशन कितने होते हैं ब्लड का? परसेंटेज देखा जाए कि ब्लड में इनका कंट्रीब्यूशन कितना होते हैं, कितने परसेंटेज में पाए जाते हैं? तो अबाउट 60%, अप्रॉक्स कितने होते हैं? अप्रॉक्स 55% इनका कंट्रीब्यूशन होता है। कंट्रीब्यूशन कितना होता है ब्लड में? 55%। जब यहाँ पे लिख देते 55। जब वेस्ट में 55% की हुआ, ये कर्पसस से कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएंगे? 45%। क्लियर? ये हम लोग को थोड़ा सा प्लाज्मा के बारे में डिस्कस किए। आज का लेक्चर इतना ही, तो समाप्त करते हैं। फिर कल किसी का फिर से रिकॉल करते हुए नेक्स्ट लेक्चर को फिर आगे की ओर। बाय बाय, थैंक यू।